हेलो गाइस, वेलकम टू फिदेस्ट्रो वंस अगेन। सो इस वीडियो में भी हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं एंड नेक्स्ट वीडियो में हम शायद क्वेश्चंस और बढ़ाएं या फिर हम अपने सिलेबस को आगे बढ़ाएं, क्योंकि हमें आगे बढ़ना भी है। तो चलिए उसके बारे में आप कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको जैसा आपको सही लगे एंड हम अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। सो चलिए ग्राफ्स एंड जो भी हमने अब तक सीखा है उसको अप्लाई करना सीखते हैं। बिना टाइम के वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सो हमारे पास ये पहला क्वेश्चन है। आप वीडियो को पॉज करिए एंड इसको सॉल्व करिए। आज थोड़ा अपनी पेस भी ज़्यादा रखेंगे ताकि हम जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चंस को टैकल करना सीख जाएं, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट तो सारे सीख लिए हैं एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस के मीडियम से हम पेस को अपनी बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास, इसका सॉल्यूशन। सो यहाँ पे दिया हुआ है फाइंड एक्सेलरेशन एट टी एक्स इज इक्वल्स टू 20। सो यहाँ पे आपको एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। यहाँ पे x इक्वल टू 20 मतलब यहाँ पे कहीं। सो सिंपली देखिए, हमारे पास जो ग्राफ है वो तो हमारे पास vx ग्राफ है। अगर हमारे पास vt ग्राफ रहता तो हम सिंपली यहाँ पे स्लोप निकाल लेते कि x एक्सिस पर कितना एंगल बना रहा, तो हम ये थीटा कैलकुलेट कर लेते एंड tan थीटा की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट कर लेते तो वही हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाता अगर ये vt ग्राफ रहता। पर हमारे पास vx ग्राफ है। अब vx ग्राफ को हम कैसे डिकोड करेंगे, चलिए मैं आपको डिकोड करके बताता हूँ। सो कौन सा ऐसा रिलेशन है जो vx एंड एक्सेलरेशन को कंबाइन करता है। v dv बाई dx इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। अब इसमें से हमें ये फाइंड करना है और हमें देखना है कि हम इसमें से क्या यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली आप ये टर्म देखिएगा, dv बाई dx। सो इसका मतलब भी तो यही हुआ कि हमें पॉइंट 20 जहाँ पे हमें 20 एक्सेलरेशन फाइंड करनी है वहाँ पे हम स्लोप निकालें। dv बाई dx क्या होता है? स्लोप। v का x के साथ स्लोप, vx ग्राफ का स्लोप। अगर मैं आपसे बोलूँ dv बाई dt क्या होता था, तो इसी को तो हम एक्सेलरेशन बोलते थे। इसका मतलब क्या होता था? vt ग्राफ का स्लोप। तो वैसे dv बाई dx का मतलब क्या हुआ? vx ग्राफ का स्लोप। सो आई होप आपको ये बात क्लियर हो और आप धीरे धीरे इसका फिजिकल मीनिंग को भी समझते जाइए। dv बाई dx मतलब डिफरेंशिएशन, ये नहीं, इसका मतलब क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया vx मतलब v, dv बाई dx मतलब vx ग्राफ का स्लोप। तो यहाँ पे हम स्लोप कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए स्लोप कैसे कैलकुलेट होगी, हमें ये एंगल थीटा फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को पॉज करिए, काफ़ी आसान है। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं, मैं ही करके दिखाता हूँ। सो tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आपको ये ट्रायंगल दिख रहा है ना, मैं इसको एक बार कलर कर दे रहा हूँ। ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल, तो यहाँ पे ये एंगल अगर थीटा है, क्योंकि मुझे पॉइंट 20 पे ही अपनी dv बाई dx कैलकुलेट करनी है, क्योंकि हमसे एक्सेलरेशन 20 पे पूछा है। तो यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखिए परपेंडिकुलर जो वैल्यू है ये तो हमारी 40 हो जाएगी, 50 यहाँ पे, 90 यहाँ पे, तो डिफरेंस 40 हो गया। एंड जो हमारी बेस की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? 20 यहाँ पे, 40 यहाँ पे, तो बेस भी हमारा 20 हो गया। सो tan थीटा is equals to perpendicular upon base and is equals to 40 upon 20 is equals to 2। एंड यही किसकी इक्वल हो जाएगा? dv बाई dx, क्योंकि अगर हमारे पास vx ग्राफ है उसका हम स्लोप निकाला है तो वो dv बाई dx। सो dv बाई dx की वैल्यू तो हमें आ गई। अब हमें बस वेलोसिटी का उसमें और मल्टीप्लिकेशन करना है। तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी दी हुई है, आप ग्राफ से यहाँ ऊपर जाके यहाँ पे आप मैच कर लो तो वेलोसिटी में 50 दी हुई है। तो बस dv बाई dx यहाँ पे हमारे पास है एंड वेलोसिटी का हमने मल्टीप्लिकेशन किया तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया। सो dv बाई dx 2 है एंड वेलोसिटी हमारे पास 50 है। सो ये 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका आंसर आ गया। बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। इससे आपको ग्राफ के बारे में एक और नई नॉलेज मिली कि अच्छा मतलब dv बाई dt मतलब कुछ नहीं होता है vt ग्राफ का स्लोप, वैसे यहाँ पे dv बाई dx का मतलब vx ग्राफ का स्लोप, और वहाँ पे हमने वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ गई। अब चलिए सेकेंड क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। सो ये मैंने आपको होमवर्क में दिया था आई गेस। यहाँ पे वही सिंपली जो हमने बात की थी, सॉल्यूशन। पहले मैंने आपको दिखाया था डिस्टेंस ट्रेवल एंड अब पूछा है टोटल टाइम ऑफ मोशन। चलिए टोटल टाइम ऑफ मोशन निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू k रूट v। एक्सेलरेशन को लिख देंगे dv बाई dt और यहाँ पे k रूट v। अब सिंपली अपने dv के नीचे रूट v को भेज देंगे क्योंकि दोनों इंटीग्रेंड है dv का रूट v, और k dt अब इंटीग्रेट कर देंगे। सो टोटल टाइम ऑफ मोशन का मतलब ये है कि टाइम 0 पे तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी v नॉट दी हुई है, जैसा कि आप क्वेश्चन में देख सकते हो कि टाइम 0 पे इनिशियल वेलोसिटी v नॉट है।
एंड टोटल टाइम ऑफ मोशन का मतलब ये होगा कि जीरो इनिशियल वेलोसिटी जीरो एंड फाइनल जीरो, इनिशियल वी नॉट एंड फाइनल जीरो हो जाएगी। एंड यहाँ पे टाइम जीरो से टी ले लेते हैं। सो अब सिंपली कुछ नहीं करना है, इसको अब इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो रूट वी का इंटीग्रेशन क्या होगा, वी रेज़ टू द पावर -1/2 +1/2 -1/2 +1 इज इक्वल्स टू के टी। इसको थोड़ा ऊपर स्पेस क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे तो हमारे पास हो जाएगा रूट वी 2√v इज इक्वल्स टू के टी। एंड अपनी जो लिमिट्स हैं उसको यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो 0 से v नॉट, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन भी था हमारे पास k के पास, तो हम लिमिट को इन्वर्ट करेंगे तो साइन अपने आप ही चेंज हो जाएगा। सो 2√v नॉट इज इक्वल्स टू के टी। एंड यहाँ से हमारे पास टाइम पीरियड सिंपली 2√v नॉट अपॉन के आ गया। बस इतना आपको करना था। मैंने आपको हिंट भी दिया था, मैंने बोला था नहीं पहले वाले से आसान था। पहले वाले में तो शायद हमें वी डी वी बाई डी एक्स करके बहुत अच्छे से इंटीग्रेशन करना पड़ता है, ये तो काफ़ी आसान निकल गया। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड डिस्टेंस इज t alpha x is required plus beta x where alpha and beta are constant. The retardation is v is the velocity. तो चलिए इस क्वेश्चन को आप पॉज करिएगा एंड मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ। सॉल्यूशन, यहाँ पे टाइम के टर्म्स में अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स। अब देखिए गाइस यहाँ पे कैच ये है कि टाइम के टर्म्स में x दिया हुआ है। पहले हमारे पास क्या रहता था, x के टर्म में कुछ भी टाइम की इक्वेशन दी रहती थी, जैसे 3t 2t स्क्वायर प्लस 3t कुछ भी, लेकिन x हमेशा अकेले रहता था, मतलब x के टर्म्स में t दिया रहता था। बट देखिए यहाँ पे उल्टा है ऐसा। तो चलिए इसको मैं आपको सिखा रहा हूँ, इसका मतलब क्या है हुआ। जैसा कि हम जानते हैं वेलोसिटी तो हमारी हो जाएगी dx/dt, और ये रेसिप्रोकल हो जाती है 1/dt/dx के। तो यहाँ पे अगर हमारे पास t इज इक्वल्स टू अल्फा एक्स स्क्वायर दिया हुआ है प्लस बीटा एक्स, एंड अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो मेरे पास dt/dx आएगा, क्योंकि मैं t के टर्म्स में x को डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, क्योंकि t अकेला दिया हुआ है एंड x के टर्म्स में उसकी रिलेशन दी हुई है। तो होता है यहाँ पे dx/dt नहीं आएगा, dt/dx आएगा, क्योंकि यहाँ पे t अकेला दिया हुआ है। सो dt/dx इज इक्वल्स टू 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। एंड यही अगर मैं इसको, जैसे कि मैंने आपको बताया, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इसको इन्वर्ट कर लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो वेलोसिटी हो जाएगी वो 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा इनवर्स हो जाएगी। सो एक मिनट मैं इसको क्लियर कर लूँ, दिखते जाए। सो चलिए वेलोसिटी यहाँ पे 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा होल इनवर्स हो जाएगी। एंड देखिए अब तो गाइस आपको पूछना ही नहीं चाहिए, मैं आपको इतनी बार करवा चुका हूँ। हमसे रिटार्डेशन मतलब एक्सेलरेशन पूछा है, v एंड x के टर्म्स में रिलेशन है। अब आपको कितनी बार बताना पड़ेगा, v dv/dx वाला फॉर्मूला लगाओ, एक्सेलरेशन आ जाएगी। अब ये तो बताने वाली भी चीज़ नहीं रहेगी, आपको कितनी बार बताना पड़ेगा। चलिए इस फॉर्मूले को लगाते हैं। सबसे पहले v तो हमें दिया ही हुआ है, तो 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा इनवर्स इंटू dv/dx। तो चलिए dv/dx में कैलकुलेट करना आपको सिखाता हूँ। ये देखिए v हमारे पास दिया हुआ है, v हमारे पास दिया हुआ है 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा इनवर्स, एंड dv/dx हमारे पास क्या हो जाएगा, dv/dx जो हमारे पास होगा माइनस ऑफ 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा रेज टू द पावर -2 इंटू 2 अल्फा। अब आप पूछेंगे भैया ये कहाँ से आया, तो आपको इसके लिए सीखना पड़ेगा। क्या सीखना पड़ेगा, कैलकुलस, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आपको बेसिक सीखनी आनी चाहिए, तभी आप इसको समझ पाओगे, वरना मैं तो यहाँ पे करके निकल जाऊंगा। सो यहाँ पे हमारे पास अब dv/dx आ गया, v तो हमें दिया ही हुआ है, अब सिंपली दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि v इंटू dv/dx अपनी एक्सेलरेशन हो जाएगी। सो 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, ये तो अपनी वेलोसिटी हो गई ये टर्म, एंड dv/dx क्या हो जाएगा 2 अल्फा अपॉन 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा रेज टू द पावर 2, एंड ये सिंपली हमारे पास हो जाएगा 2 अल्फा अपॉन 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा रेज टू द पावर 3, एंड यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन से एक बार मैच कर लेते हैं।
सो गाइज यहाँ पे कैच ये है कि ऑप्शंस हमारे पास अल्फा एंड वी के टर्म्स में दिए हुए हैं, तो चलिए कुछ नहीं करना है। वी का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, एंड इसको अगर हम नीचे इससे सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास वी क्यू भी तो लिखा है। अगर मैं 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा क्यू, ये जो हमारे पास टर्म्स है, देखिए मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, ये जो हमारे पास टर्म है ये तो अपना सिंपली वी क्यूब ही हो गया, तो यहीं पे हम वी क्यूब को पुट कर दे रहे हैं, तो ये हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 2 अल्फा वी क्यूब। बस इतना सा आंसर है, कितना आसानी से हमने कर दिया। आप देख नहीं रहे हो, 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा हमारे पास वी आ रही थी, यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है 2 अल्फा अपॉन 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा क्यूब, तो हमारे पास वी क्यूब हो जाएगी, तो सिंपली हमारे पास आंसर है 2 अल्फा वी क्यूब। बस इतना सा आंसर था। एंड मैं आपसे जरूर कहूंगा, अगर आप वी डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ए वाला फॉर्मूला नहीं यूज कर पा रहे हो तो आप अब तक क्या कर रहे हो। मैं उस पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन अब तक शायद सॉल्व करा चुका हूँ, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। A body travels for 15 seconds starting from rest with constant acceleration. If it travels distance s1, s2 and s3 in first 5 seconds, second 5 second and next 5 seconds respectively, the relation between s1, s2 and s3 is। तो आपके पास ये क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं आपको हिंट देना चाहूँगा, यहाँ पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन दिया हुआ है, एंड आपको देखिए सबके लिए इक्वल टाइम इंटरवल है। यहाँ पे आप देखिए मैं हाईलाइट कर दे रहा, सबके लिए इक्वल टाइम इंटरवल है। फर्स्ट 5 सेकेंड मतलब 0 to 5, तो टाइम इंटरवल तो 5 सेकेंड हो गया। सेकेंड 5 सेकेंड मतलब 5 to 10, तो सेकेंड तो हमारे पास वही हो गया 5 to 10। एंड थर्ड जो हमारे पास है वो भी 5 सेकेंड का है, मतलब तीनों का इंटरवल अगर मैं टी मांगू तो टी टी टी। एंड आपको याद होगा पिछला जो मैंने लेक्चर लिया था उसका जो स्टार्टिंग शिफ्ट था उसकी सेकंड रो में ही मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, अगर आपने उस पॉइंट को पढ़ा होगा तो उसका आंसर सिंपली 1:3:5 होगा। इसका आंसर सीधा जो रेशियो बनेगा 1:3:5 होगा। तो यहाँ से मैंने आपको 2 सेकंड के अंदर मैंने इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करवा दिया। एंड अब आपका काम ये है कि आपको काइनेमेटिक्स की फर्स्ट जो इक्वेशन है एस इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, उससे इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट में अपना आंसर देना है। आप उससे एक बार सॉल्व करके देखो कि आपका आंसर आ रहा है, क्योंकि बहुत इंटरेस्ट जितनी तरीके से आप अभी क्वेश्चन सॉल्व करना सीखोगे वो आपके लिए उतना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि अभी आप इनिशियल लर्निंग स्टेज में हो। अभी आपको स्पीड के बारे में ध्यान नहीं देना है। आप 15 मिनट दो, 20 मिनट दो, और आपके लिए जो मैं दूसरा टास्क दूंगा कि आप एक बार काम करना, इसको वीटी कर्व से सॉल्व करना। आप कहोगे भैया वीटी कर्व से कैसे, आपने तो ग्राफ के बारे में बोल दिया, मुझे ग्राफ कैसे पता। तो गाइस यही तो खासियत है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो मतलब कौन सी ग्राफ बनेगी, अपनी जो सिंपली ये वाली ग्राफ थी जो कि कहीं भी चेंज नहीं होती थी, कहीं भी स्लोप निकाल लो हर जगह तो स्लोप कांस्टेंट ही रहेगा। तो ये वाली ग्राफ ड्रॉ करनी है, मतलब मैंने आपको हिंट दे दिया है एंड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा क्वेश्चन। अभी तो मैंने आपको 2 सेकंड के अंदर जो हिंट दिया था, जो सेकंड रो पे हमने पॉइंट लिखा हुआ था उसी से मैंने इसको सॉल्व कर दिया। लेकिन आपका काम ये है कि पहले तो आप एस इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला है उससे सॉल्व करके दिखाओ, एंड देन ये ग्राफ वाले सॉल्व करके दिखाओ। एंड ग्राफ का तो सेशन हम लाएंगे ही, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। चलिए आपका ये होमवर्क है।